आज हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर बोकारो स्टील प्लांट और खुशहाल बोकारो और 21 में एनआरआई और इंडिया के जितने भी अधिकारी और कंपनीज वाले हैं अपने मिथिल हर एक शहर में देश में, उनके साथ हम लोग एक मिथिला मॉडल अभियान चलाए थे। कोरोना के बाद, महाकाल के बाद जो हुआ था, जो जिसमें कि अब और खराब होने वाली आर्थिक स्थिति थी। ललित बाबू के बाद कोई शून्य रहा और कोई आर्थिक जो योजना भी है वो धरातल पर नहीं उतरा और कछुआ की गति से जा रहा था, उससे प्रदान करके आर्थिक और सामाजिक के लिए रूप में है। हमारे साथ हैं एमएसयू के मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन मिश्रा जी। अभी इस होटल में हम हैं, सहरसा में मेरा कैस्टोरी में घर है, मेगा सदन, जहाँ की वहाँ आयोजन है और हम लोग आए हुए हैं इसमें। और 7 दिन तक हम लोग मधेपुरा, सुपौल, सहरसा की सारी योजनाओं को जो धरातल पर है उसकी जमीनी सच्चाई हम लोग जांच करके दे रहे हैं जनता के सामने में और सरकार और अधिकारी के सामने में, जो वो इलेक्शन से पहले पूरा करे और लोगों का आर्थिक उन्नति करे। और सिर्फ यही बेस्ट चीज़ है जिसको करना चाहिए। तो रतन जी से मेरी बात हुई है और हम लोग पटना पूर्णिया एक्सप्रेस को अभी जो 24 में मोदी जी के हार के बाद नीतीश के समर्थन से जो पुनः प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश में आंध्रा के नायडू बाबू का और नीतीश के समर्थन से जो बना, तो आंध्रा को क्या मिला और बिहार को क्या मिला ये देश और विदेश के लोग जानते हैं। आंध्रा को अमरावती उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके लिए मिला फंड, और एक इरीगेशन प्रोजेक्ट है कंडारू का, उसके लिए मिला। और बिहार में भी एक एक्सप्रेस वे पटना पूर्णिया जो पिछड़ा इलाका है, जो 60% गरीब इस मिथिला के इस जिला में रहते हैं, वैशाली से ये समस्तीपुर, ये सहरसा, मधेपुरा और इधर के लिए है, तो उसके लिए मिला है इतने वर्षों बाद। तो कोसी बांध में लोग जब बच्चे थे 67 में, तो यहाँ के हर एक गाँव के लोग समूह में उसमें श्रमदान की, मिट्टी ढोए करने पर एनसीसी ने ढोया था, इतिहास ऐसा था। वही चीज़ सिंगापुर की तरफ की अभियान ये है जो मिथिला मॉडल गवर्नमेंट नहीं होने दिया गया, राजनीतिक इसे षड्यंत्र करके उसको एनआरआई को खत्म कर दिया गया। तो आज फिर हम एक अच्छे भावनात्मक सकारात्मक अपील करते हैं सहरसा के सभी राजनीतिक दल के, बीजेपी, जेडीयू वगैरह जो जिसके सांसद विधायक हैं, जिसे राजनीति में समझ के प्रशांत किशोर, पप्पू यादव से, वैभव जी से मेरी बात हुई है और सब लोग इसमें यात्रा में शामिल होंगे। गैर राजनीतिक होगा, सर्वदलीय अभियान होगा जो हम लोग भगवा से शुरू करेंगे और यहाँ से पूर्णिया तक होगा, रचना तक हम लोग करेंगे, पदरघाट और संवर्षा और सौर बाजार का, और उसके बाद पूर्णिया से रचना से उधर पप्पू यादव करेंगे। और हर एक रैयत का सही सरकार से जो रिवाइज नहीं किया है 9 साल से रिवाइज, उसको कम मुआवजा मिल रहा है, उसकी चर्चा 6 महीना से हम कर रहे हैं, 8 महीना से, और उसके प्रोसीजर हो गया है। डीएम को अधिकारी दे दिया गया 5 आदमी का, उसको सही रिवाइज करा करके पेमेंट बिना उनकी परेशानी का, उन रैयत की परेशानी का और ये खर्च का, नाजायज खर्च का हम लोग उसको दिलाएंगे समय से पहले, जैसे गडकरी और मोदी जी ने दूसरी जगह बनवाया है। इसीलिए ये चीज़ राजनीतिक परिवर्तन का सोच बदलना है मिथिला में, तो सिर्फ भाषण और हवाबाजी से और झूठ मूठ अफवाह से नहीं, बल्कि ग्राउंड पर जो प्रोजेक्ट है उसको बना करके लोगों को रोजगार और व्यवसाय उपलब्ध कराना है। इसी में हमारे राष्ट्रीय सचिव एमएसयू के रतन जी हैं, मिश्रा जी, रतन जी हैं। और रतन जी आप बोलिए, इधर जो समझ नहीं पाए, आपसे बात हुई, लंबी बात हुई, आपसे हम लोग संपर्क में हैं। आप जब चीनी मिल कर रहे थे उस समय भी सुनील झा के माध्यम से हमने आपको साहस दिया था और कई ऐसे काम किए थे, बताया ही कि मिथिला मॉडल का कैसे बनवा में हम लोगों ने एनआरआई से उद्घाटन किया था। आरती झा जुड़ी थी पूरी सखी बहन पार्टी, और हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम कर रहे थे जो ललित बाबू के बाद से फिर से मिथिला का सरकारी योजना सही तक पहुँचे, जो सबको अनुभव नहीं पहुँच रहा है। और फालतू बात हिंदू मुस्लिम भैंस ताला और इस सब में लोग पड़े हुए हैं, इसीलिए सीधा हो गए, इसीलिए आपसे बात हुई है। और हम लोग पटना पूर्णिया को और सारी चीज़ को समझते हुए, मुख्य बात है मेरा पटना पूर्णिया को समय से पहले बनवा करके दिला देना और काम शुरू करवा देना। इसलिए हम लोग जो यात्रा करेंगे आपके साथ, आपने कहा था कि हम आप साथ रहेंगे, तो हम आपको कहेंगे एमएसयू मेरे साथ हो और भगवा से लेकर के वहाँ तक जितना है हम लोग परिवर्तन दिखा दें, जहाँ सिंगापुर की तरह हम लोग काम करने वाले में से हैं। और ये हवा में भली राजनीति नहीं चलेगी। चलिए, क्या करना है आपका, कैसे साथ दें? तो प्रणाम जोश। और बहुत खुशी हुई कि आपके जैसे ऊर्जावान अभिभावक हमारे पास है और हम लोग आपके साथ में, आपके मुहिम में, जो आपका मिथिला मॉडल गाँव है, उस मुहिम में हम आपको
संपूर्ण जिला में जहाँ तक आपकी यात्रा चलेगी वहाँ पे हमारी हर एक इकाई के लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपका ये चीज़ आप कह दीजिए, ये सब दलीय होगा। निश्चित ही ये सब दलीय होगा। इसमें सभी लोगों को भाग लेना है। अपील करते हैं की बात है। हाँ, हम लोग अपील करते हैं, अन्य पार्टी, अन्य छात्र संगठन या अन्य कोई भी संगठन, सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ये सब दलीय होगा, सभी लोग आए और मिलकर जो है रैयत और किसान को सही मुआवजा हम लोग दिलाएं समय से पहले। अपना पुण्य एक्सप्रेस में बनने वाली है, उसमें कटने वाले जो भी ज़मीन है उनकी मुआवजा एक अच्छे माध्यम से दिलवाए, जो उनका मुख्य हक है। ये धन्यवाद रतन जी। फिर हम लोग यहाँ मिलेंगे और हम लोग कल या आज ही हम लोग शाम में भगवा जहाँ से शुरू होगा वो हो रहा है ना, वो जो रजनपुरा या जहाँ भी, वहाँ आज हम लोग जाएंगे वहाँ। और वहाँ मुंशी जी एक है भगवा के, जो नारायण सरकार का सहयोग मिला है, और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। प्रशांत किशोर के लोग शामिल होंगे, और पप्पू यादव के होंगे, और इसके वैभव जी जो है IPS, उनके लोग शामिल होंगे। और ये हम लोग सब मिलकर के उनकी सहमति मिल चुकी है। हम लोग जब शुरू करेंगे वो कैंप, तो हम लोग एक मोबाइल गाड़ी रहेगी जिससे कैंप हम लोग लगाएंगे, और जितने भी एडिशनल कलेक्टर हैं, लैंड एक्विजिशन DM और सांसद विधायक, सबसे हम लोग मिलेंगे। और ये अभियान एक देश का अनोखा होगा, और ये जो जनता की भागीदारी का है उसका नमूना हम लोग उदाहरण फिर देंगे कोसी बांध की तरह। सबसे अपील है मेरा हम लोग का, जो सब जानते भी होंगे कि इसमें राजनीति न करें, किसी भी तरह का बाधा न करें, और जितने भी रैयत हैं जिनका कुछ डिस्प्यूट है, विवाद है आपस में, उसके एक कमेटी, जितने भी लोग हम लोग रहेंगे सब उनके घर जाएंगे और कहेंगे भैया आप आपस में जो समझौता करना है कर लीजिए, जो उचित है, जिससे कि इसमें जल्दी से पहले दे देंगे तो पहले से काम शुरू होगा। जैसा कि सांसद दिनेश यादव में भी था कि जितना जल्दी उसका पेमेंट होगा उतना जल्दी उसका काम शुरू होगा। ये मेरे लिए जीवन और मरण का सवाल है। हम अमरिंदर झा पूरे अपने समय और अंतिम समय 77 साल के बाद हम पटना पूर्णिया को दे रहे हैं, और हमारी उम्मीद है जो उस एरिया में जितने भी जात के धर्म के हैं सबके उस जमीन जाएगा, और ये सबका साथ सबका विकास का एक बड़ा उदाहरण देगा, और जनता की भागीदारी से वो समय से पहले बनेगा। और ये सामरिक दृष्टिकोण से भी जरूरी है। तो संकल्प हम लोगों का है कि मिथिला जोड़ो, वैशाली से जितना भी ये है समस्तीपुर, दरभंगा और ये सहरसा, मधेपुरा, ये जुट जाएगा जैसे नॉर्थ ईस्ट है। और उसके साथ साथ चीन बॉर्डर जोड़ो, क्योंकि ये बॉर्डर का डिफेंस का है, उसको बनाना भी पहले जरूरी है। जितना जल्दी बनेगा उतना राष्ट्र मजबूत होगा। इसीलिए है कि राष्ट्र को मजबूत करो, इस संकल्प के साथ हम हैं। जो भी लोग इस सोच के हैं, है ना, और इस सोच से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल रहा था मंच, उसके लिए हम एक यात्रा मंच दे रहे हैं। और वही लोगों से मतलब है जो इसमें इस तरह से स्वच्छ छवि के, ईमानदारी से कर्मठ प्रकाशित करके, झोला लेकर के, फोटो लेकर के लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय बोकारो, जय मिथिला।